बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। नाज़रीन, जैसा कि आज कल तारीख अज़मतबाद के हवाले से ख़बरें बड़ी गर्म हैं, तो दो तीन ख़बरें मैं अपने नाज़रीन के साथ जो इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं वो शेयर करूँगा। सबसे पहले जो अहम और बड़ी ख़बर है, कल का फवाद चौधरी साहब का बयान है कि जो मेंबरान अज़मतबाद वाले दिन वोट डालने जाएंगे तो ये 10 लाख के मजमे के अंदर से गुजर के जाएंगे, और जब वापस आएंगे तो 10 लाख के मजमे के अंदर से वापस जाएंगे। हम देखते हैं कि कौन माई का लाल हमारे ख़िलाफ़ तारीख अज़मतबाद में हिस्सा लेता है और हमारे ख़िलाफ़ वोट डालता है। अल्लाह की शान है कि ये अब मामला इस हद तक चला गया है कि भी अब वो माई के लाल हो गए हैं। देखते हैं यार, अगर कौन माई का लाल वोट देता है तो आप कौन से दूध के धुले हुए हैं मेरी जान। आप ये बताएं कि 2018 से पहले जब आप बार बार विकेटें गिराते थे, आज एक विकेट गिरा दिया, 2 विकेट गिरा दी, गले में दुपट्टा लेके पीटीआई का बड़े फ़ख्रिया अंदाज से बताया करते थे मीडिया पे। आज 1 विकेट गिर गई, आज 3 विकेटें गिर गई, आज 4 विकेटें गिर गई हैं। तो उस वक़्त कोई ये जो आज मनहरफ इरकान हैं, जो आपने जिनकी बैसाखियों पे आपने हुकूमत खड़ी की थी, तो आज अगर वो उनका ज़मीर जाग चुका है और आप उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी उनको जी 20-20 करोड़ की ऑफरें की जा रही हैं, कुछ सबूत भी, अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो सबूत पेश करें। इल्ज़ाम ना लगाएं कि अब आप लोगों की विकेटें गिरना शुरू हो चुकी हैं। पहले तो उनकी विकेटें आप गिराते थे, अब आप लोगों की विकेटें गिर रही हैं। ना करें इस तरह की बातें कि 10 लाख के मजमे से गुजर के जाएंगे तो वापस आएंगे तो कौन माई का लाल। अब असद उमर साहब दूसरी तरफ फरमा रहे हैं कि ये 5 ज़िलों की पार्टी है जी, भी अपना काफिले के बारे में मुख्तलिफ अपनी राय पेश कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है कि जब इंसान पे खुद पे वक्त पड़ता है, खुद मतलब कि कह लें कि आसमान की तरफ से नीचे ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो अब आप उनको इस तरह की 3.5 साल आप उनकी बैसाखियों पे, एतहादियों की बैसाखियों पे आपकी हुकूमत कायम रही है। अगर अब 3.5 साल दौर या पौने 4 साल के दौर में अगर उन्हें नज़र आ गया है कि हुकूमत की जो पॉलिसियाँ थी, नाकाम पॉलिसियाँ थी, उनकी पीछे हटने की वजूहात और भी चले बहुत सी होंगी, कुछ अपने मफादात भी होंगे, तो अब वो 2-2 सीटों की या 5-5 सीटों की पार्टियाँ हो गई हैं, 2-2 ज़िलों की वो 4-4 ज़िलों की वो पार्टी है। ना करें ऐसे। नाज़रीन, अजीबोगरीब सिलसिला है ये हुकूमत की, अजीबोगरीब पॉलिसियाँ, उनके वज़रा के बयान, उनके प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान। आलू टमाटर के लिए मैं पाकिस्तान नहीं आया, तो मैं हुकूमत से, अपोजिशन से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो आलू टमाटर प्याज की कीमतें बुला दी हैं। सर जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, आलू प्याज टमाटर की कीमत अवाम नहीं भूली है। क्या उन्होंने रोज़े रखने शुरू कर दिए हैं? क्या फाका कशी शुरू कर दी है? वो रोज़ाना की बुनियाद पर आलू भी ख़रीदते हैं, प्याज भी ख़रीदते हैं, टमाटर भी ख़रीदते हैं, घी भी ख़रीदते हैं, आटा भी ख़रीदते हैं, ऑयल भी, हर चीज़ ख़रीदते हैं, पेट्रोल भी डलवाते हैं। जब ये सारी चीज़ें मिल के जब हांडी तैयार हो रही होती है ना, तो उस वक़्त उनकी हाएँ आसमानों तक जाती हैं कि जब वो एक खातून किचन में आलू सब्ज़ी बना रही होती है ना गरीब, और जिस पे उसकी कास्ट कम अज़ कम 400-500 रुपया आ रही होती है, तो वो भूलते नहीं हैं। ये आपकी गलत फहमी है। नाज़रीन, आगे चलते हैं। कल हम टीवी की महर बुखारी ने परवेज़ इलाही साहब के साथ एक इंटरव्यू में परवेज़ इलाही साहब ने बताया है कि हमारे MNAs बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी मुझे चलने नहीं दिया गया, मेरी नाकामी की वजह ये है कि मुझे हुकूमत में मुझे काम करने नहीं दिया गया। जनरल बाजवा साहब के बारे में कि जी वहाँ से आर्डर मिलते थे तो मैं उस हिसाब से मैं काम करता था, और जो मेरे मेन नाकामी की वजह ये है। अब ये उनका मतलब कि एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए हैं अपनी नाकामी की वजह, अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से। अब ब्लेम जो है वो दूसरी साइड पे कर रहे हैं, उनको ब्लेम दे रहे हैं। नहीं, अब आप जो है फेस करें, अपनी गलत पॉलिसियों को फेस करें, किसी के सर पे ना उसका गन डालें, वो अपने आप में रखें, अपने ऊपर वो जो है ना अपनी नाकाम पॉलिसियों को आप ज़िम्मेदार हैं, आपके वज़रा ज़िम्मेदार हैं। किसी पे डाल के आप बरी ज़बान नहीं हो जाएंगे। नाज़रीन, अब 23 तारीख को OIC के इजलास के बाद आगे क्या पोजीशन होती है, आने वाले हालात किस साइड पे जाते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। फ़िलहाल 100% परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यू से
ये चीज़ सामने आई है कि इस वक्त इत्तेहादी MKM समेत अपोजिशन के साथ हैं और तहरीक अज़्म एतमाद कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। इसके लिए जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब 3.5-4 साल पौने 4 सालों में आवाम से यही कह रहे थे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने वज़रा को घबराना नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब अब बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। मतलब यहाँ तक अब अंदाज़ा कर लें कि पार्लियामेंट लॉजेस में जाके अपने इत्तेहादियों के मिलने की कोशिश कर रहे हैं और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जाम कमाल सादिक साहब की पार्टी मतलब इस तरह जो है, अब वो कह रहे थे कि मैं झुकता नहीं हूँ। ये उनकी कल के भी खिताब में उन्होंने फरमाया, जो ओवरसीज़ का उनका खिताब था, और हर वो अपने उस तकरीर में बयान करते हैं कि मैं झुकता नहीं हूँ। इससे बढ़कर और क्या झुकना होता है कि जिनको आप कल कातिल लीग कह रहे थे, जिनको आप दहशतगर्द जमात कह रहे थे, आप उनके दरवाज़ों पे जा रहे हैं, उनके दर खड़का रहे हैं, आपके वज़रा जा रहे हैं, गवर्नरों की भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। तो और सर किस तरह झुकना होता है? किसको आप कहते हैं कि मैं झुकता नहीं हूँ? सर आप झुकते हैं, वो एक आपका एक सियासी बयानिया आप करते हैं कि सियासी बयान होता है कि जी मैं झुकता नहीं हूँ। सियासत में झुकना पड़ता है, हर पार्टी झुकती है, सिर्फ आप ही नहीं, हर पार्टी झुकती है। पीपल्स पार्टी को भी झुकना पड़ता है, नॉन लीग को भी झुकना पड़ता है, सिर्फ एक कुर्सी के लिए, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए। ये कुर्सी बड़ी ख़तरनाक है। अगर आप आवाम के लिए, अगर आप इस कुर्सी पे आए हैं तो आवाम के लिए आए हैं, और अगर आप आवाम के मसाइल हल करेंगे, आवाम के अंदर, आवाम के दिलों में रच बस जाएंगे, उनकी जेब में रच बस जाएंगे, फिर आप आवाम में हीरो कहलाते हैं। अदरवाइज़ जो है फिर झुकना पड़ता है। सिर्फ उस शक्ल में झुकना नहीं पड़ेगा जब आप आवाम की जेबों में होंगे, आवाम की जेबों का ख्याल रखेंगे, आवाम के दिलों में रहेंगे, फिर आपको नहीं झुकना पड़ेगा। लिहाजा माज़रत के साथ अब हालात जो है वो आपकी मुखालिफ सिमत चल रहे हैं, जिसको आपने कंट्रोल करना है, झुक के करना है, मिन्नतें करके करनी है, और तो दूसरा रास्ता कोई नहीं है। तो ये काइंडली मेरी हुकूमत के वज़रा से एक गुजारिश ये हम लोग कर सकते हैं कि ये धमकियाँ ना दें कि 10 लाख मजमे से होके गुजरना है, 10 लाख के मजमे से वापसी है, वापस आना है आपने, देखते हैं कौन माई का लाल हमारे खिलाफ वोट डालता है। सर ऐसे नहीं, हर आदमी के अंदर दिल है, हर आदमी अपनी जगह। फवाद साहब ये आप अभी बातें कर रहे हैं इसलिए कि आप गवर्नमेंट में हैं, आप हुकूमत में हैं, आप वज़ीर इत्तलात हैं, इसलिए आप पावर में, आप इसलिए बातें कर रहे हैं। जब कल को आप इस पावर से, इस कुर्सी से, इस एमएनएसशिप से नीचे आएंगे ना, फिर आप इस तरह की बातें करके दिखाइएगा, तो जिनके बारे में आप बातें कर रहे हैं फिर वो आपको बताएंगे कि माइक आओ भी सामने, देखते हैं कौन माइक का लाल है, जो उस वक़्त हमें कहा करता था। ये आपको आने वाले मतलब कम से कम आने वाले हालात में जो है ना, मतलब क्या फौरी फैसला ना करके अभी घंटे बाद क्या होना है, आप आने वाले हालात को देखें कि 2 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद हमने इनको फेस करना है, साल बाद इनको हमने फेस करना है, किसी मीटिंग्स में भी बैठना है, कहीं गपशप भी होनी है, मुझे हो सकता है दोबारा इनके पास जाना पड़े। लिहाजा कल आप इनके गलों पे दुपट्टे डाल के विकटें गिराने की बातें किया करते थे, आज आप उन्हीं को थ्रेट कर रहे हैं और उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो उनको 20-20 करोड़ की ऑफ़र हुई हैं वो फिर सबूत के साथ करें। ऐसे नहीं खाली ज़ुबानी नहीं, फिर सबूत लेके आए कि ये देखें जी 20 करोड़ की रिकॉर्डिंग आई है, ये 20 करोड़ रुपया इनको ब्रीफ केस में रख के दिया गया है, फिर इन्होंने अपनी ज़मीर बेचे हैं। सर प्लीज़ लफ्ज़ों का चुनाव ठीक करें और ये धमकियाँ देना बंद कर दें, ये आपके लिए सर बेहतर है। अवाम के साथ जो होना है वो होना ही होना है, वो हर शक्ल में होना, वो ख्वाह तहरीक अज़्म एतमाद नाकाम होती है फिर भी होना है, तहरीक अज़्म एतमाद कामयाब होना है, कामयाब अगर होती है, अवाम ने बेचारी ने चक्की में पीसते ही रहना है। लिहाजा आप अपने आप में अपने लफ्ज़ों के चुनाव पे कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।